आपको चुना गया, और नहीं तो अगली बार ये भी नहीं रहेगा। दावा किया गया था कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे हम, क्या आप दिल्ली को पेरिस बनाएंगे? मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ, ना लंदन ना पेरिस। दिल्ली के अपना एक ऐतिहासिक गौरव है। दिल्ली देश की राजधानी है, इंद्रप्रस्थ जिसका नाम हुआ करता था। तो दिल्ली दिल्ली बने और पूरा देश में उसका जो इतिहास गौरव है वो फिर से समृद्ध हो और लोग उसमें रहना चाहें, दिल्ली वालों का दिल खुश रहे, ये मैं चाहती हूँ। जी, दिल्ली में तो आप मानती नहीं है उनको, विपक्ष चूंकि एक भी विधायक नहीं है, मगर राष्ट्रीय स्तर पे तो विपक्ष, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी दिक्कत जो है कांग्रेस पार्टी के लिए आ गई है। ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसमें गांधी फैमिली जो है वो अक्यूज बन गई है। हमने देखा है रॉबर्ट वाड्रा की भी अभी पूछताछ हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा डर गई है। भाजपा डर गई है कि अधिवेशन हमने गुजरात में किया, गुजरात हारने वाले हैं, इस वजह से कार्रवाई हो रही है गांधियों पर। ये केसेस आज के चल रहे हैं क्या? मतलब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो होनी है, वो तो बेल पे ही चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं बेल पे। दोनों जन, आपको सारी दुनिया जानती है, जब आपके पास केस चल रहा है तो कार्रवाई तो होगी ना। आज होगी, कल होगी, और कर्म जो किए हैं वो फल तो मिलेगा ही। तो इन बातों में कोई अर्थ नहीं है कि कौन डर गया और कौन हो गया। दिल्ली की देश की जनता है और वो सब देख रही है, और जिसने जो कर्म किए हैं वो सामने आने ही हैं। वक्त का मामला कोर्ट में है तो उस पर ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, मगर अगर जो भी हम देखेंगे फैसला कोर्ट का, तो क्या दिल्ली सरकार तैयार है कि जो अवैध प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ जो कब्जा हुई हैं, उन पे कार्रवाई होगी? होनी ही चाहिए। गरीब लोगों का प्रॉपर्टी जिस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, कैसे आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, कैसे आप कब्जा कर सकते हो? तो जिसका प्रॉपर्टी है उसी के पास रहना चाहिए। तो उसमें सरकारों का जो रोल है वो करेंगे। मतलब वक्फ तो मुझे लगता है कि बल्कि जनता के हित का एक कानून लाया गया केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के द्वारा, और ये बहुत अच्छा है। और लोग खुश हैं इससे, गरीब मुसलमान खुश है कि मेरी जमीन अब मेरे पास रहेगी। अच्छा, हम देखते हैं मैम कि आप काफ़ी दौरे करती हैं, ऑफिस से बाहर काफ़ी वक्त आप बिताती हैं। कभी आप जगन्नाथ का जो मंदिर है वहाँ आप गई, किसी और राज्य के लोगों से अभी आपने चर्चा की। उस दिन आपने एक एक व्हीकल में कोई बैठे थे, उनको आपने सलाह दी कि मत फेंको, गंदगी मत करें। तो ये क्या रूप है आपका मैम? देखो, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी पे हूँ, तो जो काम ऑफिस में बैठ के होता है वो भी मेरा करना फर्ज है, और जो सड़क पे रह के दिशा निर्देश देने हैं वो भी मेरा फर्ज है। आपने जहां तक मंदिर की बात करी, जगन्नाथ मंदिर की, देखिए दिल्ली जो है ना, एक मिनी इंडिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे सुंदर उदाहरण दिल्ली है, जहाँ हर राज्य से आए हुए लोग हैं। सब लोग अपने सपने लेकर के, सपनों की गठरी कंधे पे रख के अपने परिवार के साथ, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 50 साल पहले यहाँ के बसा, और आज ये दिल्ली उन सब की है। हर राज्य के लोग यहाँ हैं। तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये विज़न है कि ये जो सांस्कृतिक धरोहर है दिल्ली की, हर राज्य के लोग इसमें हैं, और ये दिल्ली उनका अपना शहर है। तो इसलिए उनकी मुख्यमंत्री भी उनकी अपनी है, तो उनके सुख दुख में साझा करना, उनके साथ खड़े होना मेरा फर्ज है। तो उड़ीसा दिवस था तो मैं जगन्नाथ जी मंदिर भी गई, और बंगाल दिवस था तो बंगाल दिवस तो अभी आएगा, उससे पहले राजस्थान दिवस था तो राजस्थान के दिवस के उपलक्ष्य में भी हमने आयोजन किया, और लोगों की खुशियों में हम शामिल हुए। तो लगातार मुझे लगता है कि सरकार आपस में ये जो धागा है प्रेम का, और इन सब मोतियों को संभालते हुए हमें जुड़ के रहना है। और दिल्ली सरकार सभी राज्य के लोग जो यहाँ रहते हैं उनका सम्मान करती है, उनका ध्यान रखती है। जी, दिल्ली में क्या बात है कि यहाँ महिला मुख्यमंत्री से कनेक्ट उनका बना रहता है। आप भी एक महिला मुख्यमंत्री चुनी गई, इससे पहले भी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे हैं, तो ये क्या कनेक्ट है? अब ये तो मैं नहीं कह सकती, पर दिल्ली के लोग बड़े सहृदय हैं। उनको लगता है कि वो मौका देते हैं काम करने का, और मौका मिलता है तो उसे पूरा करना चाहिए। और अच्छा है, ये देश की सभी महिलाओं के लिए सम्मान की बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला का होना। जी, बिल्कुल। कुछ आखिरी सवाल आपसे कर लेंगे फटाफट स्टाइल। तो क्योंकि पहली बार हम ये विस्तार में इंटरव्यू कर रहे हैं आपके संग, आपके सीएम बनने के बाद, तो कुछ और सवाल आपसे पूछेंगे ताकि लोग भी उनके सीएम को जाने, मैडम सीएम को जाने। तो फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? मूवी देखना।
कोई फेवरेट मूवी आपकी? 3 इडियट। अच्छा। अभी मैंने केसरी देखी, बहुत अच्छी मूवी है। जी। थोड़ी देख पाई, अब तो बहुत समय हो गया ये मूवी जो नई देखे हुए। केसरी चैप्टर हाँ 2 है, यस, जी। वेरी नाइस मूवी। ऐसे अच्छी अच्छी मूवीज हैं बहुत सारी। कोई फेवरेट एक्टर? बड़ा क्वेश्चन अच्छा है।